ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड, और इसका तीसरा अध्याय आज प्रारंभ करने वाले हैं। चैप्टर 3। द लॉर्ड मैनिफेस्ट हिज वराह फॉर्म इन द हाउस ऑफ मुरारी एंड मीट्स विथ नित्यानंद। तो मुरारी गुप्त एक महान भक्त हैं भगवान के। उनके घर पे वराह के रूप का दर्शन कराते हैं, प्रकट करते हैं वराह रूप को, और नित्यानंद प्रभु से मुलाकात भी होती है इसी अध्याय में। जय जय सर्व प्राण नाथ विश्वंभर, जय नित्यानंद गदाधर ईश्वर, जय जय अद्वैतादि भक्तेरा आधीन, भक्ति दान दिया प्रभु उद्धार हति। तो जय कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु की जय हो, गदाधर पंडित की जय हो। अद्वैत आदि भक्तेर अधीन, जो अद्वैत इत्यादि महान भक्त हैं उनके उनके वश में है जो भगवान, उनकी जय हो। हे प्रभु विश्वंभर, भक्ति दान करिए और इस दीनहीन का उद्धार करिए, ऐसी याचना कर रहे हैं। एमत नवद्वीपे गौरांग सुंदर, भक्ति सुखे भासे लई सर्व परिकर। इन दिस वे श्री गौर सुंदर floated in the ocean of devotional happiness in the company of his associates. In this way मतलब यही मता। पिछले अध्याय में जैसे जैसे भगवान गौर सुंदर संकीर्तन लीला प्रारंभ कर दिए, तो अपने नित्य परिकरों को लेकर के इस प्रकार से नवद्वीप में आनंद के सागर में खुद भी डूब रहे हैं और बाकी भक्तों को भी डुबा रहे हैं। इसलिए उनका एक नाम है नवद्वीप सुधाकर। 12 नाम श्री चैतन्य महाप्रभु के 12 नाम में से एक नाम है नवद्वीप सुधाकर। नवद्वीप वासियों को सुधा मतलब अमृत जो पान कराते हैं, उनको बोलते हैं नवद्वीप सुधाकर। प्राण है न सकल सेवका अपनार, कृष्ण बलि कांदे गला धरि असबार। ऑल द लॉर्ड सर्वेंट्स वर लाइक हिज वेरी लाइफ। प्राण है न सकल सेवक अपनार, जितने भी नवद्वीप में हजारों हजारों भगवान के पार्षद हुए, सब उनके प्राण के समान हैं। एंड ही क्राइड while holding their necks and chanting the name of Krishna। तो जब वैष्णवता को प्रकट किए गया से वापस आने के बाद, तो कृष्ण के विरह में अपने जिस भी भक्त को, जिस भी पार्षद से मिलते हैं, उसके उसको उसके गले में हाथ डाल के और रोते थे, कृष्ण का नाम ले लेकर के, कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा से। देखिए प्रभुर प्रेम सर्वदास गण, चतुर्दिके प्रभु वेड़ी कर क्रंदन। इस प्रकार के अद्भुत कृष्ण के प्रेम के भाव को देख करके सभी भक्त लोग भगवान को चारों तरफ से घेर करके रोया करते थे। भगवान विश्वंभर के कृष्ण के प्रेम के कारण जो भाव प्रकट होते थे, अष्टात्मी विकार, वो रोते थे कृष्ण के विरह में। और भक्त लोग चारों तरफ से घेर करके भगवान विश्वंभर के इस प्रकार से कृष्ण के विरह में जो भावना है उसको देख करके वो लोग रोते थे। आचू का दासेरा कार्य से प्रेम देखीते, शुष्क काष्ठ पाषाण
पाषाणादि मिलाए भूमिते. By the sight of his love, even dry wood and stone melted. What to speak of his servants? उनके कृष्ण के प्रति जो प्रेम की तीव्रता थी, उसकी गहराई और तीव्रता और उस निष्कपटता, शुद्ध प्रेम को ऑब्जर्व करके उनके सेवकों को तो की बात तो दूर है, उनके आसपास जो सूखे लकड़ी होते थे, पत्थर होते थे, वो भी रोने लग जाते थे, यानी वो भी पिघल जाते. और आज भी ऐसे प्रमाण हैं, ऐसे चट्टाने हैं, पत्थर हैं, जहाँ पे महाप्रभु जब भगवान के विरह में प्रेम की अनुभूति करते थे, तो जिस पत्थर पे खड़े होते थे वो पत्थर पिघल जाता था, उनके चरण कमलों के चिन्ह बन जाते. जगन्नाथपुरी में जाएंगे, वहाँ पर आज भी एक स्थान है, जगन्नाथपुरी से दूर थोड़ा अलालनाथ. वहाँ पे महाप्रभु एक चट्टान पे लेटे हुए हैं. और कृष्ण के प्रेम में जगन्नाथ जी का जब 15 दिन आता है, जब दर्शन बंद हो जाता है स्नान यात्रा के बाद, तो श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी नहीं रहते थे, वो चले जाते थे, अलालनाथ चले जाते थे, क्योंकि जगन्नाथ के दर्शन के बिना जगन्नाथपुरी में रहना उनके लिए असंभव हो जाता था. इसलिए वहां से दूर जाते थे अलालनाथ में. वहाँ पे कृष्ण का ही एक रूप है, नारायण के रूप में वहाँ पे कृष्ण विद्यमान है, तो उनका दर्शन करके कुछ सांत्वना मिलती थी. लेकिन उसमें भी जगन्नाथ के विरह में इतना प्रेम प्रकट होता था कि जिस चट्टान में लेटते थे वो चट्टान पिघल जाता था. आज भी वो पत्थर वहाँ पे उपलब्ध है. तो महाप्रभु के प्रेम से जो सूखी लकड़ियां हैं और पत्थर भी पिघल जाते थे. तो बाकी उनके भक्तों का क्या कहना. छाड़ी धन पुत्र ग्रह सर्व भक्त गान, अहर निशा प्रभु संगे करे न कीर्तन. तो जितने भी भक्त थे, महाप्रभु के कृष्ण प्रेम से प्रभावित होकर के अपने धन, पुत्र, ग्रह, घर बार सभी कर्तव्य छोड़ छाड़ के दिन रात श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ ही उनके कीर्तन में मग्न रहते थे. किसी को कोई परवाह, कोई फर्क ही नहीं पड़ता. हाई लेना गौर चंद्र कृष्ण भक्ति माए, यखन ये रूप सुने से ही मत है. दास्य भावे प्रभु यबे करे न रोदन, हाइल प्रहर दुई गंगा आगमन. यबे हासे तबे प्रभु प्रहरे कहासे, मूर्छित हाइले प्रहरे का नाही श्वासे. क्षणे है स्वानुभाव दंभ करी वैसे, मुई से इह बलि हासे. होता गेला नाड़ा बूढ़ा ये अनिल मोरे, पिलाई मु भक्ति रस प्रति घरे घरे. से क्षणे कृष्ण रे बाप रे बलि कांदे, आपनार केस आपनार पाए बांधे. अकरूर याने रश्लोक पढ़िया क्षणे, पड़े पृथ्वी ते दंडवत हया. आइले न महाप्रभु ये है न अक्रूर, से मत कथा काहे बाहे गेल दूर. मथुराए चल नंद राम कृष्ण, लई आधनुर मखराज महोत्सव देखी दिया. हे मत नाना भावे नाना कथा काय, देखिया वैष्णव सब आनंद भाषाए. तो दिन रात कीर्तन करते थे, सभी वैष्णव लोग महाप्रभु के साथ ही रहते थे, वो भी रोते थे, कीर्तन करते थे, दिव्य आनंद का अनुभव करते थे कृष्ण के प्रेम में. और साथ ही साथ में महाप्रभु अलग अलग भाव को प्रकट करते थे, अलग अलग कृष्ण की जो लीलाएं हैं, कथा है, उसको खुद भी सुनाते थे, उसका आस्वादन करते थे और उस भाव में चले जाते थे. So Gaurachandra became filled with devotion to Krishna. Whenever the Lord heard any topic about Krishna, he was immediately influenced by that. कृष्ण के कथा से संबंध, कृष्ण की लीला से संबंधित कोई भी प्रसंग सुनते थे, उस भाव से वो प्रभावित हो जाते थे और उस भाव में चले जाते. When the Lord cried for 6 hours in the mood of a servant, it appeared that the Ganges was flowing from his eyes. जब कृष्ण के दास रस की अनुभूति करते थे, तो 6 6 घंटे कंटिन्यूअस ऐसे रोते थे जैसे कि गंगा धारा प्रवाहित हो रही. When he laughed for 3 hours. और जब कुछ कृष्ण के लीला या गुणों का स्मरण होने से हंसते थे, तो 3 3 घंटे हंसते रहते थे. When he lost consciousness, he would not breathe for 3 hours. और कभी मूर्छित होकर कैसे गिर जाते थे कि 3 घंटे तक कंटिन्यूअस सांस भी नहीं निकलता था उनके नाक से.
ऐसे बेहोश हो जाते थे, अनकॉन्शियस हो जाते। समटाइम्स ही वुड प्राउडली मैनिफेस्ट हिज ऑपुलेंस, लाफ एंड से आई एम ही। और कभी कभी बड़े ही जो है भाव में आकर के अपने ऐश्वर्य को प्रकाशित करने लगते थे, भगवत्ता के भाव में आ जाते थे। और हंस करके, जोर जोर से हंस करके बोलते थे, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। वेयर इज दैट ओल्ड नाड़ा? वो नाड़ा, वृद्ध नाड़ा किधर है? नाड़ा मतलब अद्वैताचार्य। तो जब ईश्वर भाव में आते थे कभी कभी कि वो भगवान है, तो जोर से हुंकार करके चिल्लाते थे, नाड़ा किधर है? वो मुझे लेके आया और कहाँ चला गया अभी? क्योंकि उस वक्त अद्वैताचार्य तो मायापुर छोड़ करके शांतिपुर में निवास करते थे। अद्वैताचार्य ने भी संकल्प लिया था कि अगर मैं सच में कृष्ण का दास हूँ तो मैं शांतिपुर जाऊंगा और कृष्ण मुझे खींच के लेके आएंगे। सो आई विल डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट नेक्टर और डिवोशनल सर्विस टू ईच एंड एवरी हाउस। जिसके लिए वो मुझे बुलाया था, तो मैं आ चुका हूँ, लेकिन वो कहाँ पे है? और मैं सबको कृष्ण के प्रेम का अमृत का दान करूंगा, हर घर घर में जाकर। इस प्रकार से अपने आने का जो उद्देश्य, कभी कभी उस भाव में आकर के भी वैसे भी बोला करते थे। At that time, he would cry and say, "Oh Krishna, oh my dear Lord." Then he would wind his hair around his feet. Sometimes he would recite verses in the mood of Akrura and offer obeisances by falling like a rod to the ground. कभी कभी जैसे अक्रूर की बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं भागवत में, तो उन प्रार्थनाओं को, उन श्लोकों को रिसाइट करके, उच्चारण करते हुए अक्रूर के भाव में भगवान बड़े विनम्र भाव में, अक्रूर का बड़ा विनम्र भाव, बड़े अपने आप को पतित समझ करके कृष्ण के चरण कमलों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते थे। तो उस भाव में आकर के भगवान को जो है डंडे की तरह नीचे गिर करके बारंबार प्रणाम करते थे। While fully absorbed in the mood of Akrura, Mahaprabhu lost all external consciousness and said, तो जब अक्रूर की प्रार्थनाएं उच्चारण करने लग गए तो पूरी तरह से अक्रूर के भाव में चले गए और बाहरी चेतना को खो दिए। अक्रूर के भाव में जाकर के बोलते थे, ओ नंदा, लेट अस गो टू मथुरा विद बलराम एंड कृष्ण टू सी द रॉयल फेस्टिवल ऑफ द बो सैक्रिफाइस। वृंदावन पहुंचे, नंद बाबा को पुकारते हैं, हे नंद, चलो मथुरा चलते हैं, कृष्ण और बलराम को साथ में लेकर के वहां पे जो है रेसलिंग होने वाला है, और कंस की सभा में उसको देखने चलते हैं। When the Vaishnavas saw the Lord speaking in these various moods, they floated in the waves of ecstasy। तो इस प्रकार से अलग अलग भागवत के प्रसंग और कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करके भाव को व्यक्त करते थे, और सभी भक्त लोग ये देख करके अत्यधिक आनंद को महसूस करते थे। एक दिन वराह भावेर श्लोक सुनी, गर्जिया मुरारी घरे चलीला आपनी। एक दिन क्या हुआ? द लॉर्ड हर्ड वर्ड्स ग्लोरीफाइंग वराह मूर्ति। कोई भक्त वराह रूप का, वराह लीला का वर्णन कर रहा था, तो उनका गुणगान सुन लिए भगवान। और जैसे ही वराह रूप, भगवान वराह अवतार का गुणगान सुने उस श्लोक में, तो वराह के भाव में आ गए और जोर जोर से हुंकार करते हुए वहां से मुरारी गुप्ता के घर चले गए। अंतरे मुरारी गुप्ता प्रति बड़ा प्रेम, हनुमान प्रति प्रभु रामचंद्र ये। मुरारी र घरे गेला श्री सचिनंदन, संभ्रमे करिला गुप्त चरण बंदन। The Lord was greatly affectionate to Murari, just as Lord Ramchandra was affectionate to Hanuman. As Sri Sachinandan entered the house of Murari, Murari immediately offered him obeisances. तो भगवान मुरारी गुप्त के प्रति उतनी ही, वैसा ही प्रेम रखते थे जैसा भगवान रामचंद्र हनुमान जी के प्रति प्रेम रखते थे, क्योंकि मुरारी गुप्ता हनुमान के ही अवतार हैं। और जैसे ही भगवान सच्चिनंदन मुरारी गुप्त के घर में प्रवेश करते हैं, मुरारी इमीडिएटली तुरंत उनको प्रणाम करते हैं। सुकर सुकर बलि प्रभु चली आए, स्तंभित मुरारी गुप्ता चतुर्दिके चाय। विष्णु ग्रहे प्रविष्ट इल विश्वम्भर, सम्मुखे देखे न जल भाजन सुंदर। वराह आकार प्रभु हैला से क्षणे, स्वानुभावे गाड़ू प्रभु तू लीला दसने। कर गर्जे यज्ञ वराह प्रकाशे खुरचारी, प्रभु बल्ले मोर स्तुति करह मुरारी। As the Lord entered the house of Murari, he called out, "Board, board!" अब वो वराह के भाव में है, तो जैसे उनके घर में पहुंचे, वराह, भगवान वराह अवतार का गुणगान सुने एक श्लोक, तो घर में घुसते ही सुकर सुकर जोर जोर से चिल्लाने लग गए। मुरारी गुप्ता was astounded and looked all around.
मुरारी गुप्ता को समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान ये वराह वराह सूकर सूकर क्यों चिल्ला रहे हैं। आसपास देखने लगे, कहाँ है सूकर, है कोई सूकर आया क्या? कुछ दिख नहीं रहा है। फिर देखते ही देखते विश्वम्भर देन इंटर द विष्णु टेम्पल, मुरारी गुप्ता के घर में जो विष्णु मंदिर है उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। वेयर ही सॉ अ ब्यूटीफुल वाटर पॉट विथ अ स्पाउट, द लॉर्ड इमीडिएटली assumed द फॉर्म ऑफ वराह। विष्णु मंदिर के अंदर घुस करके वहां पे तुरंत भगवान वराह का रूप ले लेते हैं, वराह मूर्ति रूप धारण कर लेते हैं। एंड बाय हिज ओन स्वीट विल पिक्ड अप द वाटर पॉट विथ हिज टीथ। तो वहां पे एक पानी का पात्र था, तो उसी को पृथ्वी समझ करके वराह का रूप ले लिए और उसी को अपने दांत से उठा करके इस भाव में चले गए, वराह के रूप, वराह अवतार के भाव में चले गए, पृथ्वी को बचा के लेके जा रहे। इन हिज फॉर्म एज वराह द सुप्रीम एंजॉयर ऑफ ऑल सैक्रिफाइसेस ग्रंटेड एंड मैनिफेस्टेड फोर हुप्स, और चार पैर उनके मैनिफेस्ट करते हैं, प्रकट करते हैं। देन द लॉर्ड ऑर्डर्ड मुरारी ऑफर प्रेयर्स टू मी। और मुरारी गुप्त को बोलते हैं, जैसे मुरारी देखे सामने, मुरारी तो बिल्कुल स्तंभित है, आश्चर्यचकित हैं कि भगवान वराह के रूप को धारण कर लिए हैं और पृथ्वी को अपने टस्क में, अपने उसमें दांतों से उठा करके ले जा रहे हैं। वराह रूप में भगवान मुरारी का दर्शन करके बोलते हैं, मोरे स्तुति करा मुरारी, मेरा स्तुति करो, मैंने इतना अच्छा लीला किया वराह रूप में। सो स्तुति करने के लिए बोलते हैं। अब मुरारी गुप्ता स्तुति करना चालू करेंगे। स्तब्ध हैला मुरारी अपूर्व दर्शने, की बलि पे मुरारी न आई से वदने। ये मुरारी ऐसा अद्भुत रूप देखे भगवान वराह का, भगवान विश्वम्बर का वराह रूप का दर्शन किए, तो देख करके पूरी तरह से स्तब्ध हो गए दिव्य आनंद के कारण। ये भगवान का जो वराह रूप है ये भी बहुत सुंदर है, दिव्य रूप। हालांकि सूकर रूप है, सुअर का रूप है, लेकिन ये जो भी भक्त दर्शन करता है तो बड़ा आनंदित हो जाता है, बहुत सुंदर दिखते हैं, बहुत आकर्षक है भगवान। भगवान किसी भी रूप में आते हैं, चाहे सुअर के रूप में आए, कच्छप के रूप में आए, या और भी किसी जानवर का रूप, कैसा भी रूप ले लें, वो बहुत सुंदर दिखते हैं। यहाँ तक कि एक पुराण में कथा है, साउथ इंडिया में एक ब्राह्मण भगवान नारायण का पूजा करता है, और उसके भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान नारायण उसको पूछते हैं क्या वरदान चाहिए। तो वो बोलता है कि आपका वराह रूप का मुझे दर्शन करना है। सोचिए, वराह रूप का दर्शन करने के लिए वो इतना तत्पर था। तो भगवान वराह रूप का दर्शन देते हैं, और जैसे वराह रूप का दर्शन करता है तो इतना दिव्य आनंद उसको अनुभूति होती है कि वहीं पे मूर्छित होकर गिर जाता है। इतना सुंदर, इतना आकर्षक रूप का दर्शन करता है, प्राप्त करता है। और जैसे उठता है फिर स्तुति करना चालू करता है, अद्भुत प्रार्थना अर्पण करना चालू कर देता है। तो वैसे ही भगवान का यहाँ पे वराह रूप आ, का दर्शन करके मुरारी स्तब्ध हो गए। ऐसा अपूर्व दर्शन, अपूर्व दर्शन मतलब ऐसा पहले कभी देखा नहीं था, ऐसे वराह रूप का दर्शन कभी प्राप्त नहीं किया था उन्होंने। सो ही वॉज अनेबल टू फाइंड एनी वर्ड्स टू स्पीक, की बोलिबे मुरारी ना इसे वदन। हालांकि बड़े विद्वान थे मुरारी गुप्ता, लेकिन उनके मुख में कुछ शब्द नहीं आ रहे हैं कि मैं ऐसे अद्भुत दिव्य भगवान का अवतार है, मैं क्या गुणगान करूं। जो भी बोलूंगा वो सब जो है भगवान के ऐसे अद्भुत सुंदरता आकर्षक रूप के सामने सब तुच्छ हो जाएगा। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, स्तब्ध हो गए हैं पूरी तरीके से। प्रभु बोले बोल बोल, किछु भय नाई। भगवान समझ गया बेचारे, मुरारी गुप्ता तो आनंद में है, बोलना चाहते हैं, गुणगान करना चाहते हैं, लेकिन मुख से कुछ निकल ही नहीं रहा है। तो भगवान इंकरेज कर रहे हैं, स्पीक अप, डोंट, डू नॉट बी अफ्रेड, डरो मत, डरो मत, बोलो बोलो। प्रभु बोले बोल बोल किछु भय नाई, एता दिन नाही जान मुई एई थाई। बोलो बोलो, कोई भय नहीं है, इतने दिन तक आप मेरे साथ रहे और जान नहीं पाए कि मैं यहीं पे हूँ। ऑल दिस डे यू डिड नॉट नो दैट आई एम हियर। कंपित मुरारी कहे करी मिनती, तुम्हें से जाना है प्रभु तुम्हारा ये स्तुति। तो मुरारी गुप्ता कांपते हुए और बड़े विनम्रता के साथ बोले कि हे भगवान, तुम्ही से जाना है प्रभु, आप ही अपनी स्तुति को जानते हैं, आप ही आपकी महिमा को जानते हैं, मैं क्या बोलूं आपका, मैं क्या गुणगान करूंगा। हाँ, लेकिन फिर भी करेंगे, भगवान का आदेश है। अनंत ब्रह्मांड यार एक फण धरे, सहस्र वदन हाय यारे स्तुति करे, तबु नहीं पाए अंत से ही प्रभु का, तुम्हारा स्तवे तैयार के समर्थ है।
अनंत अनंत ब्रह्मांड को धारण करने वाले एक एक फन में अनंत आप अनेकों ब्रह्मांड को धारण करते हैं, वो भी आपकी सहस्र वदन हजारों हजारों फन से भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ है। Yet he himself admits that he has not reached the end. Therefore, who else is capable of glorifying you? तो तबु नाही पाए अंत से प्रभु का है। लॉर्ड अनंत, भगवान अनंत इस बात को स्वीकार करते हैं कि हजारों हजारों मुखों से भी अनंत समय से गुणगान करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अंत नहीं पा रहे हैं। इसलिए तुम्हारा स्तव्यते आर के समर्थ है। आपका स्तवन स्तुति करने का समर्थ फिर किसमें हो सकता है? और मेरे जैसे जो बद्ध जीव, मेरे जैसे तुच्छ हीन प्राणी में कैसे समर्थ हो सकता है? मैं तो अति दीनहीन हूँ। तो अपने आप को बड़े विनम्र महसूस कर रहे हैं भगवान के स्वरूप के सामने, भगवान की महिमा के सामने। इसका मतलब है कि मुरारी गुप्त के हृदय में भगवान की जो असीमित महिमा है वो प्रकट हो रही है। तभी तो वो महसूस कर पा रहे हैं कि शब्दों से पूरा महिमा को मैं वर्णन ही नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए बड़े विनम्र महसूस कर रहे हैं। तो ये होता है ह्यूमिलिटी। जो भक्त है, हम हम्बल ट्रू ट्रू सेंस में, वास्तविक रूप में विनम्र वही बन सकता है जो भगवान की महिमा को जानता है। भगवान की वास्तविक महिमा अगर किसी के हृदय में प्रकट हो जाए तो वो अपने आप ही विनम्र हो जाता है। तो इसका उल्टा ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे भक्ति मार्ग में भक्त तो हालांकि कभी अहंकारी नहीं होता है, लेकिन अगर कोई भी साधक है या कोई भी व्यक्ति जिसके हृदय में अहंकार है, तो इसका मतलब भगवान की वास्तविक महिमा अभी तक उसके हृदय में प्रवेश ही नहीं की। तो ये लक्षण होता है भगवान की वास्तविक महिमा जिस हृदय में छू जाती है, तो अपने आप ही स्वाभाविक रूप से वो विनम्र हो जाता है। और उसको यही फील होता है कि मैं कितना भी गुणगान कर लूँ, कितना भी मैं भगवान का सेवा कर लूँ, सब कुछ तुच्छ है भगवान की महिमा के सामने। इसलिए कभी उसको अहंकार प्रकट नहीं हो पाता। ये वेदेर मत करे सकल संसार, से ही वेद सर्व तत्व ना जाने तो मार। यहाँ तक कि वैदिक शास्त्र जो जिसके इंजंक्शंस आर फॉलोड बाय ऑल, हाँ, ये वेदेर मत करे सकल संसार, पूरा संसार, पूरी सृष्टि, देवताओं से लेकर महान महान देवता से लेकर के सारे जितने भी जीव जंतु हैं, जीवात्माएं हैं संसार में, सब वैदिक शास्त्रों के जो आदेश हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको फॉलो करते हैं। यानी उनके ही सब कानून में बंधे हुए हैं। वो वैदिक शास्त्र भी से ही वेद सर्व तत्व ना जाने तो मार, आपके सारे तत्व को, वास्तविक महिमा को पूरे पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं। यत देखी सुनी प्रभु अनंत भुवन, तोरल हो मकुपे गिया मिलाए यखन। O Lord, the unlimited universes that we see or hear about are all absorbed within the pores of your hairs. अनंत भुवन, अनंत ब्रह्मांड जितने भी हैं, जो हम देखते हैं सुनते हैं, सब आपके रोम रोम, अ, शरीर के रोम कूप से निकलते हैं, प्रवेश करते हैं। हेन सदानंद तुम ये कर यखने, बल देखी वेदेता जानी बेके मने। यू आर ऑलवेज फुल ऑफ ब्लिस इन वॉट एवर यू डू, सो हाउ कैन द वेदास नो योर एक्टिविटीज? आप जो भी कार्य करते हैं, दैट इज सदानंद, दैट इज फुल ऑफ ब्लिस, हमेशा दिव्य आनंद में होकर आप करते हैं। तो वैदिक शास्त्र आपके कार्यकलापों को कैसे जान सकते हैं? तो वैदिक शास्त्र नहीं जानते हैं, अनंत देव नहीं जानते हैं, तो मैं कैसे जानूंगा भला? अतएव तुम्ही से तुम्हारे जान मात्र, तुम्ही जनाई ले जाने तोर कृपा पात्र। इसीलिए देयर फॉर ओनली यू नो योर सेल्फ, केवल आप ही अपने आप को जानते हैं। और अगर कोई व्यक्ति जानता होगा, कोई क्लेम करता है कि मैं भी जानता हूँ, या कोई भी व्यक्ति अन्य जो है आपको वर्णन कर सकता है, तो निश्चित रूप में तुम ही जानाई ले जाने तोर कृपा पात्र। अदर्स कैन नो यू ओनली इफ यू रिवील योरसेल्फ टू देम। आप जब किसी को प्रकट करेंगे अपने बारे में, तभी वो जान पाएगा, या जितनी मात्रा में आप प्रकट करेंगे उतना ही वो जान पाएगा, उतना ही वो वर्णन कर पाएगा। इसलिए तुम्हारा तुम्हारा स्तुति ये मोर कौन अधिकार, ए तब बलि कांदे गुप्त करे नमस्कार। इस प्रकार से, इसलिए आपका स्तुति करने का मेरा क्या योग्यता है? इस तरह से बोल करके मुरारी गुप्ता रोने लग गए, और नीचे गिर करके उनको दंडवत प्रणाम करने लग गए भगवान को, कि मैं क्या स्तुति करूं। स्तुति करना भी एक तरह से अपराध हो जाएगा, क्योंकि मैं ठीक ठीक से नहीं कर पाऊंगा, आपकी कृपा से संभव है। लेकिन गुप्त वाक्य तुष्ट है वराह ईश्वर, वेद प्रति क्रोध करी बलाय उत्तर। तो मुरारी गुप्त की बातों को सुन करके भगवान वराह, यानी भगवान गौरीचंद्र जो वराह के रूप में अभी विद्यमान है,
वो बड़े प्रसन्न हो गए और वैदिक शास्त्रों के प्रति गुस्सा प्रदर्शित करते हुए इस प्रकार से बोलने लग गए। क्या बोलने लग गए? हस्तपद मुख मोर नाही कलोचन, ए मत वेदे मोरे करे विडंबन। ये वैदिक शास्त्र वेदास मोक मी बाय एक्यूजिंग मी ऑफ हैविंग नो हैंड्स लेग्स माउथ और आईज। जिससे प्रतीत होता है मुरारी गुप्ता जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। वैदिक शास्त्र भी को भी पता नहीं है भगवान के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं के बारे में। इसलिए भगवान भी मुरारी गुप्ता की बात से सहमत होकर के बोल रहे हैं और क्रोधित हो रहे हैं वेद वेद के ऊपर। और बोल रहे हैं, क्रोध प्रकट कर रहे हैं कि वेद वेद शास्त्र जो है ये मेरे को लोचना करते हैं, मेरा मेरा निंदा करते हैं, बोलते हैं मेरे पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मुंह नहीं है, आंख नहीं है। क्योंकि वैदिक शास्त्र में कई जगह ना इति करके ब्रह्म को समझाया गया है। हाँ कि हाँ, भगवान उनके ना तो उनका भौतिक रूप है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, और इस प्रकार से ना उनके हाथ है ना पैर है, इस प्रकार से कई जगह वर्णन किया गया है। लेकिन वो निगेटिव कंसेप्शन वर्णन किया गया है कि भौतिक चीज नहीं है भगवान का, इसलिए इस प्रकार से वर्णन किया गया है। लेकिन साथ ही साथ में भगवान का दिव्य है, दिव्य गुण है, दिव्य रूप है, ये भी वर्णन प्राप्त होता है। तो लेकिन जो भगवान का वास्तविक नाम रूप गुण लीला जो दिव्य स्तर पे है, उसका ठीक ठीक से वर्णन वैदिक शास्त्र भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान यहाँ पे क्रोध प्रकट कर रहे हैं, बोल रहे हैं वो भी मेरा इस प्रकार से निंदा करते हैं। काशी ते पढ़ाए बेटा प्रकाश आनंद, से ही बेटा करे मोरा अंग खंड खंड। तो भगवान अभी नवदीप में है, अभी प्रकाशानंद को उद्धार करने वाले हैं। लेकिन याद कर रहे हैं अभी नवदीप में रहते हुए कि काशी में बैठा वो एक है। देयर इज वन रिच इन काशी नेम प्रकाशानंद। काशी ते पढ़ाए बेटा, बेटा बोल दिया भगवान, इसलिए तो उद्धार हो जाएगा। तो वो बेटा प्रकाशानंद बड़ा मायावादी सन्यासी है, काशी में बैठ करके सबको बहुत वेद की शिक्षा देता है। और से ही बेटा करे मोरा अंग खंड खंड। वो जो बेटा है मेरा, यानी भगवान स्वीकार कर रहे हैं, मायावादी लोग भी भगवान के ही तो अंश है ना, सब बेटा है। तो वो वहां पे बैठ करके मेरे अंग का खंड खंड कर रहा है। कैसे खंड खंड कर रहा है? क्योंकि मायावाद फिलोसफी के द्वारा ये प्रूफ कर रहा है कि भगवान का कोई शरीर नहीं है, भगवान के आंख नहीं है, नाक नहीं है, कान नहीं है, भगवान खा नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। तो भगवान यहाँ पे इसलिए गुस्सा कर रहे हैं कि मायावादी लोग जो जो प्रचार करते हैं, मायावादी लोग, तो उनका प्रचार कैसा है, जैसे कि वो लोग मेरे अंग का खंड खंड करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान, तो अभी समय हो गया, यहीं पे विराम करते हैं। तो अ, इस प्रकार से भगवान अभी बोल रहे हैं कि वैदिक शास्त्र, ऐसे वैदिक शास्त्र जो मायावाद फिलोसफी प्रोपोगेट करते हैं, और ऐसे लोग जो मायावाद बोलते हैं, वो वास्तव में भगवान के चरण कमलों में अपराध करते हैं, वो भगवान के शरीर का खंड खंड कर रहे हैं, भगवान खुद बोल रहे हैं। इसलिए मायावाद बोलना और मायावाद सुनना भी, जो भक्त लोग भी, जो भी व्यक्ति मायावाद सिद्धांत सुनता है, इसका मतलब वो सुनने के माध्यम से भगवान के शरीर का खंड खंड कर रहा है। भगवान को इतना कष्ट महसूस होता है। तो इसलिए कभी मायावाद ना तो बोलना चाहिए और ना सुनना चाहिए। ओके, तो यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।